विपक्षी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए नोटिस जारी किया और इस बीच ओबीसी के बोलने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उठे और उनको काउंटर किया, जिसके बाद सदन में कुछ देर हंगामा हुआ। निशिकांत दुबे ने कहा कि जो भी आसन पर होगा उसे अध्यक्ष की तरह अधिकार होगा। टोपी पहनकर कोई भी मुसलमान नहीं हो जाता। देश की बात होगी तो ओबीसी निशिकांत एक जैसे होंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर हमला बोला। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को सच सुनना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में सच बोलते हैं और इसीलिए सरकार को उनसे दिक्कत है। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार के सामने कभी नहीं झुकते। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को ज्ञानी समझते हैं, बिना फैक्ट चेक के आरोप लगाते हैं। राहुल ने बयान दिया था कि उन्हें संसद में बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। रिजिजू ने कांग्रेस के सवाल पूछा कि विपक्ष के कई सीनियर लीडर मौजूद थे, किसी ने राहुल गांधी को बताया नहीं कि बोलने के लिए स्पीकर की परमिशन जरूरी है। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। संबित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी काम तमाम करने की बात कर रहे थे तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान देख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देख करके खुशी होती है। अब ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी ही भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना की आर्किटेक्ट है। ईरान ने एक बार फिर से ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अब तेल रोकने वाले ईरान पर 20 गुना ज्यादा तेज हमले करेंगे। इस पर ईरान के बड़े नेता ने कहा कि आप ईरान को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। आपसे पहले भी कई ताकतवर देश इसकी नाकाम कोशिश कर चुके हैं। कहीं आपका भी हाल उन्हीं जैसा ना हो जाए। ईरान को गायब करने की मंशा में कहीं आप खुद ही खत्म ना हो जाएं। आज की रात ईरान पर कयामत बनकर के बरसेगी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि आज ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमले होंगे। मुस्तफा खामेनी के लिए अच्छा होगा कि वो ट्रंप की बात मान ले। 47 साल से ईरान ने हमारे लोगों को मारा और ये लोग अस्पताल और स्कूल से मिसाइल दागते हैं। हम इन्हें किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। क्या ट्रंप इजरायल को ईरान से भिड़वा करके जंग से साइलेंट एग्जिट का प्लान बना रहा है? सूत्रों का दावा यह है कि ट्रंप को उनके एडवाइजर्स ने ईरान जंग से बाहर निकलने की सलाह दे दी है, क्योंकि इससे तेल को संकट बढ़ रहा है। अमेरिकी लोगों में गुस्सा है। ट्रंप की पार्टी को सियासी नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसीलिए ट्रंप के करीबी चाहते हैं कि वो इस जंग को जीत की तरह प्रोजेक्ट करके इससे निकल जाए। खाड़ी की जंग ने दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर दिया और इसे लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनीज अरामको ने बड़ा बयान दिया। अरामको का कहना यह है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो इसे कई देश तेल के लिए तरस जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद रहने पर बड़ा तेल संकट आ सकता है। सरकार ने एक बार फिर से आश्वस्त कर दिया है कि देश में तेल की कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साफ कर दिया कि देश में ऊर्जा की आपूर्ति जारी रहेगी। हरदीप पुरी ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी पीएनजी की 100% सप्लाई होती रहेगी, लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्री को गैस में कुछ कटौती हो सकती है। उनकी सप्लाई 20 से 30% काटी जा सकती है, लेकिन इंडस्ट्री को भी 70-80% आपूर्ति होती रहेगी। कमर्शियल गैस की किल्लत को लेकर के सरकार का प्लान तैयार हो चुका है। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि समस्या से निपटने के लिए 3 मेंबर्स वाली कमेटी का गठन किया गया। आज के होटल एसोसिएशन से बात करेंगे। एलपीजी की दिक्कत के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। भारत में अभी किसी भी तरह की स्टॉक संबंधी दिक्कत नहीं है और आने वाले समय के लिए तैयारी पूरी है। रिफाइंड तेल के एक्सपोर्ट पर भी रोक नहीं लगाई गई। कांग्रेस ने कमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति पर रोक और घरेलू एलपीजी के दाम में इजाफे के खिलाफ बेंगलुरु में प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध जताया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराया। कई कार्यकर्ता सड़क पर ईंट की मदद से चूल्हा जलाते हुए दिखे। प्रोटेस्ट की वजह से सड़क पर ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। देश में कई जगहों से कमर्शियल गैस की किल्लत की खबर सामने आई है। इस पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को खत लिखा और सभी होटल से गैस की खपत को कम करने की अपील की गई। खाने की वो आइटम्स इग्नोर करने के लिए कहा गया है जिन्हें बनाने में ज्यादा टाइम लगता है और फॉर एग्जांपल कढ़ी, जिसे बनाने के लिए गैस का ज्यादा उपयोग होता है। अब होटल्स में ऐसी चीजें ना के बराबर देखी गई। एसोसिएशन ने सभी को पैनिक न करने की अपील भी की है। वेस्ट एशिया के संकट पर भारत के पैनी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी और साउथ कोरिया के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री ने दोनों नेताओं से फोन पर बातचीत की और मिडल ईस्ट संकट पर चर्चा हुई। जयशंकर ने ऊर्जा संबंधित समस्याओं पर भी बात की है। मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है। जल जीवन 2.0 का सरकार मुहर लगा दी। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया गया और इसके तहत 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। चुनाव से पहले तमिलनाडु को भी बड़ा तोहफा मिला।
मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने का फैसला लिया गया। मदुरई से अब दुबई, अबू धाबी के लिए उड़ानें शुरू होंगी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर प्रधानमंत्री मोदी की पूरी नजर है। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि इस जंग से भारत प्रभावित न हो। कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को इस बात का निर्देश दिया। जंग का असर देश के आम आदमी पर न पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सरकार के सभी मंत्रालयों से मिलकर के काम करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस मिशन साउथ पर है। कल प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो केरल के एर्नाकुलम जाएंगे, जहां पर 10,800 करोड़ की विकास परियोजना लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एर्नाकुलम के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। यहां पर 5,650 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोनों ही राज्य में इसी साल चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है। लोकसभा में राहुल गांधी की चर्चा हो रही, लेकिन राहुल गांधी आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इमरान प्रताप गढ़ी की इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, सचिन पायलट समेत तमाम नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर पर सियासत गर्मा गई है और इस बीच ममता बनर्जी ने 5 दिन से जारी अपने धरने को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल के गठन के इस फैसले पर ममता सहमत नजर आ रही हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार से ही ममता बनर्जी धरने पर थी और एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप को लेकर के बंगाल की सीएम हमलावर हैं। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी जारी है। कल बंगाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इसमें बीजेपी चीफ नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें आने वाले चुनाव में बूथ को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 आतंकवादियों का पता लगाने पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया और दूसरा फरार आतंकी की तलाश में जगह जगह छापेमारी चल रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने तुरंत प्रभाव से उन्हें रिलीव कर दिया और उनकी जगह कंपनी के एमडी राहुल भाटिया फिलहाल मैनेजमेंट को संभालेंगे। पिछले साल यात्रियों को हुई परेशानी के बाद कई बार डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया था और उन पर इस्तीफे को लेकर के लंबे समय से दबाव था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर के दौरे पर है, जहां उन्होंने आदमपुर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा किया है। स्टूडेंट्स के एग्जीबिशन का भी निरीक्षण किया। सोलर पावर से संबंधित प्रदर्शनी लगाई, जिसे देख करके सीएम ने छात्रों को मोटिवेट किया। स्टूडेंट से संवाद के दौरान सीएम मान ने मॉडर्न दौर में शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा ही गरीबी और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने का प्रभावी साधन है। मौलाना सलीम की एक और भड़काऊ तकरीर सामने आई है, जिसमें उसने मुसलमानों से यूपी में धरना प्रदर्शन करने की अपील की है। मौलाना कह रहे हैं कि अगर लोग सड़क पर होंगे तो यूपी की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और विदेशी निवेश नहीं आएगा। कुल मिलाकर के मौलाना ने यूपी के मुसलमानों से विकास रोकने के लिए प्रदर्शन करने की अपील की है। मुंबई में एक मेडिकल स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगा करके जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि बॉयफ्रेंड उसके कैरेक्टर पर शक करता था और इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई रहती थी। मुस्लिम बॉयफ्रेंड होने के कारण दोस्त उसे श्रद्धा वालकर से कंपेयर करते थे और एक दिन तू भी फ्रिज में मिलेगी जैसे कमेंट्स करते थे। इन सबसे तंग आकर के लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।